गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म का रेस वन। ओके, रेस वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेस वन का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो इनफाइनाइट वायर है। इन दोनों इनफाइनाइट वायर कैसे अरेंज है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो मैंने दो हॉरिजॉन्टल वायर बना रहा हूँ, एक तो एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, और इस तरह से अरेंज है कि सर अपना जेड वर्टिकली अपवर्ड है पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव जेड, और जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कहाँ है, जेड एक्सिस के डाउनवर्ड में लाई कर रहा है। सर कहाँ लाई, माइनस जेड में, माइनस के कैप उधर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमें उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तीनों वायर के कारण, एक्स में है, वाई में है और जेड में। जो थर्ड वायर जो जेड एक्सिस में लाई कर रहा है उसके कारण तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि पॉइंट उसी जेड एक्सिस में लाई कर गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जेड उस पॉइंट पे क्या होगा, तीनों का इम्पैक्ट होगा, पॉइंट वन का, पॉइंट टू का, पॉइंट सर वायर वन का भी होगा, वायर टू का होगा, वायर थ्री का, तीनों का। बट वायर थ्री के कारण जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी लाइन में लाई कर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, वायर वन का और वायर टू का। वायर वन का कितना होगा सर, वायर वन का हो जाएगा, वायर वन एक्स एक्सिस में उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई टू पाई। अभी डायरेक्शन छोड़ दो, अभी म्यू नॉट आई बाई टू पाई, इसका भी डायरेक्शन छोड़ दो। ओके, इन दोनों का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं सर, रामबान से, आइडियल क्रॉस आर से। देखो वायर वन का डायरेक्शन किधर है करंट का सर, आई कैप, और वायर वन का डायरेक्शन पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, वायर वन का आई कैप, और आर किधर है माइनस के कैप। तो कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है सर अपना सर माइनस ऑफ माइनस जे कैप, जे कैप आ रहा है। तो पहला का डायरेक्शन क्लियर हो गया, जे कैप। ओके, दूसरा का सर डायरेक्शन कहाँ क्या निकाल रहे हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो दूसरा में करंट किधर था, जे कैप की तरफ, और आर किधर है माइनस, इसका भी आंसर कितना आ रहा है माइनस आई कैप। अब मैं वहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ एक एक करके, म्यू नॉट आई बाई टू पाई, यहाँ पे क्या है सर जे कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ जे कैप पुट कर रहा हूँ और म्यू नॉट आई बाई यहाँ माइनस आई कैप पुट कर रहा हूँ। अब ये दो डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ डिटरमाइन करना था। पॉइंट कहाँ था सर, वाई एक्सिस के नीचे लाई करा, दोनों को ऐड कर दो, हमसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, ऑप्शन वन। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, मूव करते टू में। कई बच्चे से टू भी नहीं बन पा रहा है। देखो अगर I1 और I2 दो करंट वायर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक में I1 करंट है दूसरा में I2, हमसे पूछ रहा है स्पेस में एक पॉइंट बताइए जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और उस पॉइंट में एक्स वाई का रिलेशन निकालिए। अच्छा, तो मैंने मान लिया एक पर्टिकुलर पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाई ड्यू टू टू वायर, वायर वन और वायर टू का। वायर वन का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई वाई। देख लो डिस्टेंस वाई है और इसका डायरेक्शन किधर है, के कैप। सर रामबान से निकाल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से मैंने निकाला है, तुम्हें दिक्कत होगा तो तुम चेक कर सकते हो। सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो जीरो यहाँ रख दिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तुम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, मैंने ऐसे सॉल्व करके इधर कर दिया और यहाँ सारा डेटा कट गया, y इक्वल टू आई वन बाई आई टू। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा मॉड्यूल के बिना बॉक्स में है सॉल्व किया हुआ, बट इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमसे P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा 1 2 3 के कारण। ओके, तो सर ये कितने सेगमेंट है सबका, सर ये सेगमेंट है थीटा एंगल का सेगमेंट है, तो फुल सर्कल का 2 पाई आर होता है, थीटा सेगमेंट का थीटा बाय 2 पाई। ओके, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर फुल का, तो थीटा बाय 360 1 का हो गया। तो सर इसका डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंड वाला का म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सर इसका मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, 2 आर, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड है, और थर्ड वाला का डाउनवर्ड। अब तीनों को सर आप कैलकुलेट कर लो। सर डाउनवर्ड को आपने क्या मानता हो, पॉजिटिव, और अपवर्ड को क्या मानता हूँ, नेगेटिव। मेरा आदत है और सबका, नीट का भी ऐसा ही आदत है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, तो तुम भी मान लिया करो। मैं लिख देता हूँ, सब लोग डाउनवर्ड को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और अपवर्ड को क्या मानते हैं, नेगेटिव। चलो इसे याद रखना, ठीक है। आगे चलता हूँ, ठीक है। इन तीनों को लिख दिया, अपवर्ड को नेगेटिव, और एलसीएम ले लीजिए। कितना आ रहा है, म्यू नॉट थीटा बाय और 5/6 आ जाएगा, और पूरा ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 5 म्यू नॉट आई अपॉन 4/6 आर। थोड़ा ये स्लो चल रहा है हम लोग का टॉपिक, आराम से पढ़ रहे, कई लोग को रेस में कन्फ्यूजन होता है इसलिए। 4/6 आर, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो अच्छा एक डेटा लिख देता हूँ, लेट करते हैं हम लोग। क्रॉस वाले को पॉजिटिव, क्रॉस मतलब इनसाइड को, डॉट को नेगेटिव। ऐसा क्यों करते हैं, अरे मान लो बेटा मैं ऐसा ही मानता हूँ, क्रॉस को पॉजिटिव और डॉट को नेगेटिव, तुम भी मान लिया करो, ठीक है। ऐसे
ओके अब देखो ये क्लास में क्वेश्चन है 4 वाला, नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। सर ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 2 3 तीनों के कारण, तो वायर 1 का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। वायर 2 का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। और वायर 3 का कितना है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ओके अब तीनों का डायरेक्शन आप ध्यान से रामबाण से यूज करके लिख लीजिए। सर आइडियल क्रॉस आर, एक एक करके मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक। ये और देखो आई में करंट जा रहा है किधर, और आर क्या है, देखो करंट का डायरेक्शन तो था सर माइनस के कैप अकॉर्डिंग टू फ्रेम, और आर किधर है, आई कैप की तरफ। अब जो भी आंसर आ रहा है कितना, माइनस जे कैप आंसर आएगा, माइनस के कैप और क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप, ये आंसर आ रहा है। सर वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहा, माइनस के कैप। ओके आप वहाँ पुट कर सकते हैं माइनस के जे कैप। ओके अब सेकेंड का, सर सेमी सर्कुलर रिंग है, राइट हैंड थंब रूल रखो, डायरेक्ट आ रहा है माइनस के कैप। और थर्ड वाला क्या, रामबाण यूज करो, फिर से आइडियल क्रॉस आर यूज करो, तो क्या आ जाएगा सर, आई किधर है, करंट तो दिख रहा था किधर है, के कैप की तरफ, आर किधर था सर माइनस आई। अब इन दोनों का क्रॉस क्या रहा है, माइनस जे। ओके तीनों का पुट कर दो। अब वेरी गुड, हैंडल कर लीजिए। सर यहाँ पे जे कैप 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब 4 पाई की जगह 2 पाई हो गया, और यहाँ पे माइनस के कैप। ओके अब ये सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताइए हम। सर दोनों 90 डिग्री में, हाँ सर दोनों को रूट अंडर कर दीजिए। ओके ऐसे ही कर दीजिए रूट अंडर, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन डेटा को बाहर ले जाइए तो आंसर आ जाएगा सर म्यू नॉट आई, इसका रूट अंडर में निकाल रहा हूँ, म्यू नॉट आई, और कितना आ जाएगा सर रूट अंडर निकालने पे पाई स्क्वायर। अच्छा ठीक है यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सर, हाँ म्यू नॉट, इसका एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा था। ओके अब यहाँ से कैलकुलेट करके म्यू नॉट आई, कॉमन डेटा को 4 पाई आर बाहर लिख दिया, पाई स्क्वायर और 4, बस ये डेटा। ओके इजी है, तुम कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इसमें, तुम फास्ट बना सकते हो अपने से। ओके मैं स्लो बता रहा हूँ ये रेस 1 को, ठीक है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। अब इन तीनों के कारण ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, निकाल लोगे, हाँ सर कैसे। अब देखो सारा सेगमेंट के कारण ओ पॉइंट पे, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट 4 मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, ओ पे। अब खुशी का बात है कि सेगमेंट 2 और सेगमेंट 5 लाई कर जा रहा है ओ से, तब इन दोनों के कारण 0 होगा। अच्छा सेगमेंट 2 और सेगमेंट 5 देखो एरो से इंडिकेट कर दिए, 2 और 5 खत्म, तो बचा हुआ सेगमेंट का निकालना आंसर। तो सर एक एक करके आप लिखते जाओ। सर B1 कितना होगा, मेन सर ये सर्कल का 1/3 है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 270/360। ओके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, और ये किधर डाउनवर्ड। अब सर ये देखो, अब सेकंड सेगमेंट कौन है, बी पार्ट, इसके कारण कहाँ पे, ओ पे, ये वाला देखो बी वाला पार्ट। तो सर एक θ1 45 होगा, सर स्क्वायर था क्या, हाँ θ1 45 है, θ2 कितना है 0, तो ब्रैकेट में लगा देते साइन θ1, ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, साइन θ1 45 और साइन θ2 0। सर सिमिलरली दूसरे वाले का भी होगा, हाँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कौन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा सर डाउनवर्ड। ओके और दूसरा वाला का भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ, और दोनों का डाउनवर्ड था। खुशी का बात है तीनों का डाउनवर्ड है, वाह वाह सर बल्ले बल्ले, तीनों का डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वाह। तब तीनों का मैग्नेटिक ऐड कर दो, अब तीनों को ऐड कर दिए बेटा। सर ऐड करके ये पूरा इक्वेशन देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अब इसको अरेंज कीजिए सर आप। हाँ बेटा म्यू नॉट आई, अब अरेंज करके कौन सा डेटा कॉमन है उससे कॉमन ले जाइए। ओके 4 पाई, अब डेटा कौन सा 8 आई कॉमन है उसको बाहर ले गए, और म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई, और कितना आ रहा है यहाँ पे 2 पाई। सर ये थोड़ा सा ख़राब से लिखा हो, √2 है अंदर में, ठीक है 2√2 है। ओके अब यहाँ से 4 पाई कॉमन लिया, अब इसको अरेंज कर सकते हो, मैं अरेंज कर लिया, मुझे इतना अरेंज करना नहीं, मेरे आंसर पता है सर आपको, हाँ ऑप्शन ए आएगा आंसर। सर √2 तो नीचे था भाई, अब √2 नीचे था, मैंने अरेंज किया, अब मुझसे मत पूछो कि √2 कहाँ गया, ठीक है आपने अरेंजमेंट किया सर, हाँ बेटा मैंने अरेंजमेंट किया। ओके तो √2 मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है चलो ऑप्शन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 6, सर यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 2 सेगमेंट बनाना है 1 और 2। सेगमेंट 1 क्या है सर, सेमी सर्कल, मतलब फुल सर्कल, सेमी सर्कल गलत बोल दिया। और सेगमेंट 2 क्या है, इन्फाइनाइट रिंग, उन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए। सर सर्कल के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, और इन्फाइनाइट के लिए अब दोनों का डायरेक्शन किधर होगा चेक करो। सर रिंग का म्यू नॉट आई बाय 2 आर इनसाइड, और इसका क्या है अपवर्ड, अपवर्ड मतलब डॉट आ गया, वाह
अब दोनों एक को सर आप क्रॉस को क्या लेते हैं पॉजिटिव और डॉट को क्या लेते हैं नेगेटिव, तुम भी सब्सट्रैक्ट कर दो सर, क्रॉस को पॉजिटिव और डॉट को नेगेटिव, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिए, डायरेक्ट आंसर मैच कर गया बी ऑप्शन। वाह सर वेरी गुड। मैं ऐसे ही लेता हूँ क्रॉस पॉजिटिव डॉट नेगेटिव, मैं बार बार लिख देता हूँ, नीट भी ऐसे ही लेता है, ठीक है ध्यान रखना सर। इसी साइन कन्वेंशन को कंसिडर करता है नीट। ओके समझ में आया मैंने क्या बोला। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमसे एक इनफाइनाइट वायर है, उसके कारण किसी भी एक्स डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करते हैं इन्वर्सली बी और एक्स में रिलेशन। तो किसी x1 और x2 के अकॉर्डिंग रिलेशन ये होगा b1/b2 इक्वल x2/x1। हमसे दिया हुआ था b1 और x1 x2 b2 निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन। बस उसमें पुट के b2 कितना आ रहा है 1/3 समथिंग, मतलब 3.3। इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा ए। वाह सर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ क्या रहा है, 2 क्वाइल है, क्वाइल 1 का रेडियस r1 है, क्वाइल 2 का रेडियस r2 है, बट दोनों क्वाइल सर नंबर ऑफ टर्न n1 n2 के कोरस्पॉन्डिंग अरेंज है। अच्छा आउटर कॉइल का रेडियस कितना है, आउटर कॉइल में कितने हैं सर, और दूसरे इनर कॉइल में भी n टर्न्स है, n1 टर्न्स n2 टर्न्स यहाँ दिया हुआ सर। स्मॉल n से नंबर ऑफ टर्न्स बता रहे हैं, r1 से रेडियस और r2 से रेडियस, ये गिवन स्टेटमेंट था। हमसे पूछा है दोनों में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वेरी इजी, एक का अपवर्ड एक का डाउनवर्ड, नेट निकल जाएगा। अरे वाह सर बहुत इजी था। हाँ बेटा बहुत इजी था। अब दोनों का अपवर्ड डाउनवर्ड का नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए सर। मैग्नेटिक सेंटर पे 1 का, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 2 का। अब कितना आ रहा है सर सेंटर पे 1 का, अरे भाई अब तुम यूज़ करो ना, सेंटर पे 1 μ0 I डिवाइड बाय सर आई डिवाइड बाई 2 बार। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ ये n से टर्न n1, और फिर क्या हो μ0 I, और फिर इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा उससे करो। हाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितना, दूसरा भी 10 है। वाह। तो सर यहाँ से कॉमन डेटा को कॉमन ले लो, और जो आप सर आप क्या बोलते थे, मैं बोलता था कॉमन को कॉमन ले लो, और जो डॉट में उसका डेटा नेगेटिव -3/2 बचेगा। अच्छा ये डॉट वाला था, हाँ सर, और जो क्रॉस वाला था उसको पॉजिटिव में राइट डाउन करते हैं 2/2 मतलब 1। अब इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा 5/4 μ0। ओके 4 छूट रहा है, हाँ 1/4 है, इसका 1.25 μ0। कौन सा आंसर आएगा, मतलब 5/4 आ रहा है, यानी डी ऑप्शन। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि 9 नंबर में एक रिंग है, रिंग के में अगर 2 तरफ से कनेक्टेड कर दो सर बैटरी को इस तरह से कि 2 सेगमेंट बढ़ जाए R1 R2। बार बार ये क्वेश्चन देखते आ रहे हैं हम लोग। R1 R2 इस तरह से बढ़ जाए कि ऊपर वाला R1 है उधर I1 करंट होगा, इधर I2 करंट होगा। अब यूनिफॉर्म सेगमेंट और सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। ये तो हमको बनाना ही नहीं, डायरेक्ट मॉड्यूल में यूनिफॉर्म सेगमेंट में 0 होगा। सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछता है कि अगर एक वायर है, नॉर्मल वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनाइट वायर के कारण। हाँ सर, तो उसको बेंड कर देंगे सर्कल, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे। देखो इन्फिनाइट वायर के कारण सर बी पॉइंट पे किसी मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं वायर का, μ0 I डिवाइड बाय सर 2πx, ये जनरल एक्सप्रेशन है। हाँ सर, एल लेंथ वायर के कारण। अब हमसे बोलता है नाउ बेंड इनटू वायर, तब इसको अगर वायर में बेंड कर देंगे तब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बताओ। और पहले वाला वायर का और रिंग का दोनों का रेशियो बताना था, दिस इज द क्वेश्चन। अब बेंड कर दिए तब सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा सर μ0 I बाय सर रेडियस मान लेते R है। हाँ सर, और रेडियस R के साथ साथ हम लोग मान सकते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सेंटर पे μ0 I बाय 2R। ओके, अब हमसे पूछा है कि प्रीवियस केस में मतलब वायर का और सेंटर का रेशियो, तो μ0 I 2πx था और μ0 बाय 2R। वेरी गुड। अब जो कॉमन डेटा काट दो, μ0 कट कैंसिल हो जाएगा। अब डेटा रिमेनिंग पार्ट कितना है b1/b2। अब यहाँ पे अरेंज करते हैं डेटा जो रिमेनिंग है। अब R क्या था, R सर उसका रेडियस है, लेकिन उस सर्कल का लेंथ कितना दिया हुआ है सर, उस लूप रिंग का लेंथ दिया हुआ है π², गिवन डेटा था। अब उसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज करता हूँ, ये R आ गया अपना π/2। अब वहाँ पे पुट करते हैं R की जगह पे, X भी गिवन था पहले से, और हम लोग इस तरह से b1/b2 इक्वल्स टू आ गया 1/2 इंटू एक्स। एक्स कितना था 10, तो 10 गिवन था क्या सर, नहीं 1 गिवन था। ओके, तो 1 है तो मतलब 10⁻²,
सर ये मीटर में लिख दिया, हाँ तो B1/B2 किस रेशियो में आ रहा है, 50:1, ऑप्शन ए। मतलब B1 पहले मैग्नेटिक अगर 50 टाइम्स था, कब, रिंग बनने से। अच्छा, रिंग बनने के बाद मैग्नेटिक घट गया, कितना टाइम्स घट गया, 50 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11, ओके 11 बहुत ईजी है, n नंबर का लूप का एक स्क्वायर बना दो और हमसे पूछा सेंटर पे मैग्नेटिक निकालो, वेरी गुड। एक, अच्छा ये मॉड्यूलर बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन है सर, एक वायर का मैग्नेटिक बताओ, एक वायर का, सिर्फ एक वायर का, देखो एक वायर है, उसका θ1 θ2 कितना, 45, हाँ सर सेंटर से मैच करके अब निकल जाएगा, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ। और नंबर, सर इतना नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है, हाँ अभी एक स्क्वायर का निकाल रहे, बाद में उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो रहा है एक का निकाल रहे, ये कितना आ रहा है सर, sin 45 कैसे आया सर, अरे C से कॉरस्पॉन्डिंग 1-2 पॉइंट को मिला एक सेगमेंट का, अब n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यही आंसर है अपना, कौन सा मैच कर रहा है आंसर सर इससे। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो अरेंजमेंट कैसे है सर, एक तो प्लेन है XY में और दूसरा है YZ में। तो देखो मैंने क्या किया, एक 2 सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसको, एक सर XY प्लेन है, एक YZ प्लेन है, ओके। और ये प्लेन को इस तरह से है, इसमें नीचे वाले में करंट घूम रहा है इस टाइप से और ऊपर वाले में करंट इस टाइप से, मैंने कंसिडर कर लिया। सर इन दोनों के कारण हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो मैंने इस तरह से एक्सिस बना रहा हूँ, X और ये Y और ये Z, ठीक है। सर पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सर A, क्या दिया हुआ है, A,0,0, ओके ये पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो अच्छा ये वाला देखो, ये पॉइंट का जो लोकेशन है मैंने थोड़ा गलत दे दिया है, कहाँ दे दिया, A,0,A। अच्छा इसको हटा के मैं अच्छे से बनाता हूँ कि पॉइंट का लोकेशन कहाँ देना चाहिए सर। देखो Z यहाँ पे पॉइंट एक्चुअली सर उसका Y कोऑर्डिनेट 0 है, तो Y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ X पे होगा ताकि Y 0 होगा। अच्छा X के ऊपर में होगा तभी तो Y 0 होगा, हाँ। जैसा कोऑर्डिनेट क्या, A,0,A, इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट P पे। सर यहाँ पे 2 लूप है, उन दोनों के कारण इस A पॉइंट पे देखो, लूप नंबर 1 बना रहा हूँ XY वाला प्लेन का लूप, इसके लिए पॉइंट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। और दूसरा लूप वर्टिकल लूप है ये सर YZ वाले, उसके लिए पॉइंट P यहाँ लाई कर रहा है, ठीक। अब इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे देखते हैं। लूप 1 के कारण B1 जो है वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब K कैप की तरफ, और B2 जो है पॉइंट P पे सर I कैप की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड 1 और 2 के कारण। अब इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी देखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, P पॉइंट पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ओके कहाँ पे सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या लिखते हैं सर, B, मान लेते हैं B मैग्नीट्यूड एक लूप का है तो दूसरा लूप का भी B ही होगा, दोनों B क्यों है सर, दोनों लूप का डायरेक्शन सेम होगा। अच्छा I कैप और K कैप, सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। हमें डायरेक्शन पूछा था, एक्चुअल में डायरेक्शन पूछा था नेट वेक्टर का, तो हम लोग को 11th क्लास में पढ़ चुके हैं सर वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अच्छा मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो सर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो x का मैग्नीट्यूड कितना b और y का मैग्नीट्यूड b, x का स्क्वायर, ये रिजल्ट मैग्नीट्यूड उसका मॉडुलस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, ये अपना आ गया डायरेक्शन। ओके बेटा डायरेक्शन ही पूछा था हमसे, मैग्नेटिक फील्ड का नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा था किधर होगा, यूनिट वेक्टर पूछ रहा था इनडायरेक्टली यूनिट वेक्टर। ओके थैंक यू, अच्छे से पढ़ो बेटा, बाय।